हाँ, अभी हम जो प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कितने लेटर वाला, 3 लेटर, पी क्यू आर। अब ये पी क्यू आर 3 लेटर है, तो याद रखो 3 लेटर्स के लिए कितने रोज है, 9 रोज। इसमें 9 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखने का तरीका, सबसे पहले नंबर 1 पी क्यू आर लिखिए, पी क्यू आर। उसके बाद क्या लिखना है, निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर। बताओ निगेशन पी है क्या, कहाँ पे है? नहीं है। निगेशन क्यू नहीं है। निगेशन आर है क्या, देखो निगेशन आर है, लेकिन निगेशन पी, निगेशन क्यू कहीं पे भी नहीं है, जाने दो। फिर ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, बताओ ब्रैकेट है क्या, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि बड़े बड़े ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट पहला वाला यही है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट, और एक स्मॉल ब्रैकेट और एक स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट हमने लिख दी। अब नेक्स्ट क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। देखो याद रहे ब्रैकेट बोला है तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का लिखना, ब्रैकेट के अंदर का, बाहर का नहीं। देखो नेक्स्ट रूल क्या है, निगेशन ब्रैकेट। निगेशन ब्रैकेट है क्या ये वाला, निगेशन ब्रैकेट ये है, हाँ, तो ये निगेशन ब्रैकेट। और उसके बाद बताओ बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट है। अब बिग ब्रैकेट की बारी यही है, ये है बिग ब्रैकेट। तो ये बिग ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर का, ब्रैकेट का मतलब समझ लेना, उस ब्रैकेट के अंदर का लिखना है, ठीक है। ये हो गया बिग ब्रैकेट। और बिग ब्रैकेट के बाद क्या है, निगेशन बिग ब्रैकेट। बताओ निगेशन बिग ब्रैकेट है क्या, हाँ वो भी है, ये है निगेशन बिग ब्रैकेट। अब ये वाला नहीं किया आपने, एक्चुअली हो गया निगेशन बिग ब्रैकेट। और लास्ट में होल स्टेटमेंट। होल स्टेटमेंट के लिए अगर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं वो नीचे और एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक कॉलम मार्क करना पड़ेगा, 1 2 3। उससे अच्छा आप ये पहले समझ जाओ, बड़ा वाला प्रॉब्लम है तो आड़े में सॉल्व करना है ना, उस हिसाब से बराबर करना चाहिए। नहीं तो और एक टेक्निक बताई थी, कौन सी टेक्निक, कि ये बीच का सिंबल है, इधर वाले को ए और इधर वाले को बी, बीच का सिंबल दिखा देंगे मतलब सेंटर सिंबल। ये हो गया ए डिसजंक्शन, हो गया ए डिसजंक्शन भी इस तरह से कर दिया, ए डिसजंक्शन। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ए कौन और बी कौन। ए कौन इधर वाला कौन है, देख लो ये ना, बताओ निगेशन बिग ब्रैकेट कहाँ पे, बताओ रही है क्या, क्या नाम लेना इसको, ए। और बी नाम आपने इसको दिया निगेशन स्मॉल ब्रैकेट, कहाँ पे ये ढूंढो पर, कहाँ पे ये वाला, यही है क्या, इसका नाम क्या देना बी, क्योंकि ये यहाँ पे लिखना नहीं ना, वहाँ पे ये अपना होल स्टेटमेंट शॉर्टकट में लिखना। बोलो 3 लेटर वाले का मंत्र क्या है, 4T 4F, आगे PT FF, PT और लास्ट में TF। इससे क्या होता है बताया क्या, इससे सब कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। एक बात बताइए, अगर आपको 3 स्टेटमेंट्स बोलना है, कितने स्टेटमेंट बोलना है, 3, तो आप तीनों के तीनों सच भी बोल सकते हैं, या तो तीनों के तीनों झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इंटरव्यू में पूछा तो कैसा है स्वभाव तेरा, अच्छा कैसा है, बहुत अच्छा स्वभाव, कभी मारपीट करता है क्या किसी से, तो भी नहीं, एकदम गाय टाइप, ठीक है ना, ऐसा यानी सब कुछ अच्छा बताना। बहुत मेहनत कर रहे हो तो सुबह कितने बजे उठ जाते हो, एकदम 4 बजे तो उठ ही जाता हो, इन्हीं हालत में। वास्तविकता है कि कितने भी उठाओ, ये करोगे 8 बजे उठेगा, लेकिन इंटरव्यू में झूठ पे झूठ, तो ऐसा दोस्त ये। अब बताओ तीनों सेंटेंस या तो सच बोल सकते हो या तीनों के तीनों झूठ बोल सकते हो। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला सच बोल दिया, दो सच बोले और तीसरा झूठ बोला, या ऐसा हो सकता है कि पहला सच बोलता, दूसरा झूठ, तीसरा सच। अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि नहीं, है ना। क्या हो सकता है कि पहले 2 झूठ बोल दिए, तीसरा सच बोल दिए, या पहला झूठ सच, तीसरा झूठ। अलग अलग कॉम्बिनेशन है, यानी 3 स्टेटमेंट बोलने के अलग अलग कॉम्बिनेशन, तीनों सच या तीनों झूठ या मिक्स वैरायटी ऐसा। तो इसका इफेक्ट बताओ फाइनल स्टेटमेंट पर क्या होगा, वो हम देखते हैं। चलो चेक कर दें। बताओ निगेशन आर, आर को क्या करो चेंज, ये TF है ना, तो क्या हो जाएगा FT FT, हो गया। अब बताओ ये इम्प्लीकेशन, तो लेफ्ट और राइट में कौन है देखना, लेफ्ट में क्यू, राइट में आर, ये दोनों है ना। हाँ बताओ किससे किसकी तरफ जाना है, क्यू से जाना है
क्या बोलना है? टी एफ का हाँ टी एफ का और ढूंढो है क्या? उसी रूल को देखना कितनी बार आता है। क्यू से आर की तरफ टी एफ का एफ हाँ नहीं टी एफ का एफ, बाकी सबका हो गया। अब ये बता, इन दोनों में है डिजंक्शन, कौन है? निगेशन आर और बी, ये दोनों है, चेक करो यही दोनों है ना, एक बार चेक कर लेना। बताओ डिजंक्शन का रूल क्या? डिजंक्शन दोनों एफ रहे दो, ढूंढो बना, दोनों एफ रहे दो एफ, दोनों एफ रहे दो एफ, बाकी सबका क्या कर देना? अरे ये तो रह गया, तो छोड़ दिया तुमने, इनका एफ तो बाकी सबका क्या था? टी था। चलो बताओ निगेशन का रूल सबसे सिंपल रहता है। निगेशन जब लेटर को लगता है तो लेटर को चेंज करता है, आर को लगा तो आर को क्या कर दिया? चेंज। टी एफ है तो क्या हो गया? एफ टी एफ टी। और ये निगेशन किसको लगा? ब्रैकेट को, पूरे ब्रैकेट को चेंज कर देगा। तो बताओ ब्रैकेट कहाँ पे है? यहाँ पे, ये ब्रैकेट यहाँ पे है ना, बताओ इसको क्या कर देगा? ये चेंज, ब्रैकेट का निगेशन, तो ब्रैकेट चेंज। ब्रैकेट की टी है एफ, टी जहाँ टी है वहाँ पे एफ, टी एफ, और एफ है तो टी है तो एफ है तो टी है तो एफ, कर दिया चेंज ऐसा। अब ये कर दिया, ये बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट में भी याद रखना, तो कभी भी हम बीच का सिंबल देखते हैं, ये अपना बीच का सिंबल, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, और आपको दोनों दिखेंगे भी। हाँ ऊपर बी को देखो मत, ऊपर क्या लिखा है उसको देखना है, बी और ए को देखना नहीं। बी और ए को तब देखना जब आप यहाँ पे आओगे तब, अभी फिलहाल नहीं देखना। बताओ इसके लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में कौन है? टी, राइट में कौन है? स्मॉल ब्रैकेट। बताओ कहाँ पे वो स्मॉल ब्रैकेट? बताओ यही दोनों है कि एक बार चेक कर लेना। पी और ये वाला ब्रैकेट, बताओ यही दोनों है क्या? चेक कर लो, यही है, यही दोनों। बताओ एरो है ना, एरो है, कहाँ से जा रहे हो? पी से, पी से इसकी तरफ बोलो टी एफ का, ध्यान से बराबर, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ये एक जगह है। तो बताओ टी एफ का एफ, तो बाकी सबका टी। और अब बताओ निगेशन ब्रैकेट सबसे सिंपल हुई। बताओ ये निगेशन ब्रैकेट, ब्रैकेट का निगेशन चेंज कर दो उसको, ये भी निगेशन ब्रैकेट है, निगेशन बिग ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट को चेंज कर दो, ये बिग ब्रैकेट है ना, उसका निगेशन है तो उसको चेंज करो। बताओ टी का एफ हो जाएगा और एफ का टी, टी का क्या होगा? एफ, कर दो एफ, कर दो सभी टी को। अब बताओ लास्ट में, अब आपको कौन दिख रहा है? ए और बी। अब जाके देखो ए और बी ऊपर, तब तक ए और बी को देखना नहीं था। अब देखो ए और बी में क्या है? डिसजंक्शन। बताओ ए और बी में डिसजंक्शन है, बताओ डिसजंक्शन में आगे पीछे चलता है, यानी पहले ये है बाद में भी है, और यहाँ पे क्या पहले भी बाद में चलता है, डिसजंक्शन में चलता है। बोलो ए और बी, बोलो क्या रूल है डिसजंक्शन का? दोनों एफ रहे तो एफ, दोनों एफ रहे तो, दोनों एफ रहे तो एफ, और है क्या? हाँ है, दोनों एफ रहे तो एफ, दोनों एफ जहाँ जाते वहाँ पे मैंने क्या कर दिया? एफ कर दिया, और बाकी जगह क्या कर देंगे? टी। अब बताओ इसके पहले कि अभी जो दो प्रॉब्लम पढ़े, पहले प्रॉब्लम में सभी एफ था, सभी एफ था तो क्या लिखा था हमने? ऑल द एंट्रीज, क्या लिखा था हमने? ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर टी लिखा था या फिर एफ लिखा था? सभी एफ थे तो एफ लिखा था, और लिखा था हेंस इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। सभी टी थे तो क्या लिखा था? टी लिखा था, हेंस इट इज टोटोलॉजी। अब कैसा है बता? ना पूरे टी है ना पूरे एफ, मिक्स है, क्योंकि ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम। ये सभी ट्रूथ वैल्यू सेम नहीं, सेम है नहीं, या तो पूरे टी चाहिए या फिर एफ चाहिए, तो ऐसा नहीं है। देयरफॉर इट इज कॉन्टिजेंसी। क्या है ये? ऐसा कि ये कॉन्टिजेंसी, तो ऐसा ही प्रॉब्लम आपको अभी ये सॉल्व करना है, ये वाला, ठीक है? पी क्यू, ये पी क्यू वाला चाहिए, पी क्यू वाला चाहिए, 2 लेटर वाला चाहिए, तो करो सॉल्व, पाँच करो, बैंक पास माइक मैंने तीसरा इंटरव्यू में देखा ये देखो, अभी ये जो स्टेटमेंट है अपना, इसको हमें टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन है, कंटीजेंसी है, वो चेक करना है, ठीक है ना? एक बात बताइए सभी, अगर ये क्वेश्चन आया स्टेट वेदर टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन, वेदर बोला यानी है या नहीं, क्या है वो बताओ, इसका मतलब तीनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा शो दैट आया तो
शो दैट गिवन स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है, शो करो, इसका मतलब उसमें आंसर टॉटोलॉजी ही आना चाहिए, उसके आपको पता रहेगा कि आंसर क्या आने वाला, और अगर नहीं आया तो समझना कि अपनी कभी कभी गलती हुई है। उन्होंने बोला शो दैट टॉटोलॉजी, अब टॉटोलॉजी शो दैट का तो सभी टिक जाने चाहिए ना, और तुम्हारा अगर एक आध आ गया तो समझना कहीं ना कहीं गलती हुई है, वहाँ पे गलती पता चल जाती है शो दैट में, क्योंकि वही आंसर आना चाहिए। और जब स्टेट बोलते वेदर है कि नहीं, वेदर है या नहीं, टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है बताओ उसमें, लेकिन आपको अपना सॉल्व करने के बाद चेक जरूर कर लेना कि अपना सही है कि नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले लिखो P फिर Q, ये 2 लेटर वाला है, तो 2 लेटर में कितने रोज, 5 रोज, P और Q 2 ही लेटर। उसके बाद देखो स्टेटमेंट्स, पहले P Q R नहीं है, फिर है वो निगेशन P, निगेशन P है क्या, है, निगेशन Q है क्या, हाँ वो भी है, निगेशन Q भी है। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद रहता है स्मॉल ब्रैकेट, तो बताओ स्मॉल ब्रैकेट कितने रहे, देखो ये स्मॉल ब्रैकेट, ये Q एरो P और ये है P एरो Q। एक बात बताइए सभी, स्टॉप राइटिंग, बताओ स्मॉल ब्रैकेट दो थे ना, ये एक, सॉरी बताओ दोनों ब्रैकेट सेम है कि अलग है, हाँ ये QP और वो PQ, अगर सेम होते, अगर ये QP और ये भी अगर QP होता तो 2 बार लिखना नहीं, फायदा क्या 2 बार लिखने में, दोनों समझ रहे हो है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेटर P लिखते हो, P इधर भी है, P इधर भी है, P इधर भी है, 3 बार लिखते हो क्या, P एक बार लिखते हो ना, क्योंकि P लेटर सेम है हर जगह। वैसे अगर ब्रैकेट अगर सेम आ गया किसी प्रॉब्लम में तो 2 बार वही ब्रैकेट है, तो 2 बार क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट दोनों अलग है इसलिए लिखना पड़ा। उसके बाद चलो अभी आगे का निगेशन स्मॉल ब्रैकेट, बताओ निगेशन स्मॉल ब्रैकेट है क्या कहीं पे, हाँ ये ब्रैकेट है और उसका निगेशन, निगेशन स्मॉल ब्रैकेट करो, हाँ ये। अब यहाँ पे निगेशन स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, जाने दो। फिर बिग ब्रैकेट, हाँ सर बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट कितने, 2 है, ये पहला बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट है नहीं उसके अंदर का बड़ा बिग ब्रैकेट, यानी उस बिग ब्रैकेट के अंदर का पूरा, ये पूरा बिग ब्रैकेट। लेकिन ऐसे क्या इधे क्वेश्चन जो दिया था उसमें डबल है क्या, ठीक है अभी जैसा दिया वैसे, क्या आंसर आया था पूरी, इसका देख लीजिए लिख दिया, कैसा किया आपने, ऐसा लिखा है क्या, ठीक है ऐसा चल, हाँ बिग ब्रैकेट का रूल चल रहा था, ये बिग ब्रैकेट पूरा, लेकिन 2 बिग ब्रैकेट है, ये भी बिग ब्रैकेट है, तो इसको भी लिखो निगेशन Q एरो, हाँ 2 बिग ब्रैकेट, ये भी देखो बिग ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट के अंदर का, ठीक है। अब बताओ जैसे स्मॉल ब्रैकेट 2 है तो 2 लिखे, बिग ब्रैकेट 2 है तो 2 है। अब कौन सा ये निगेशन बिग ब्रैकेट, बताओ है क्या निगेशन बिग ब्रैकेट, यहाँ पे निगेशन बिग ब्रैकेट यहाँ पे है ना, लिखो निगेशन बिग ब्रैकेट, जैसा है वैसा लिख देना, हाँ टेक्स्ट बुक में तुम्हारे जैसे एग्जाम्पल है उससे भी थोड़े चैलेंजिंग लिए अपन, ये हो गया निगेशन बिग ब्रैकेट। लास्ट वाला क्या है, सबसे लास्ट में होल स्टेटमेंट, होल स्टेटमेंट ये है होल स्टेटमेंट, इतना बड़ा लिखने से अच्छा ये डबल एरो है, बोलो इधर वाले को क्या बोलते हैं और इधर वाले को बी, क्या नाम दे दो, ए डबल एरो बी, अब वहाँ पे ए डबल एरो बी ऐसा लिखो। अब ये बताना पड़ेगा कि ए और बी कौन कौन, ए यानी लेफ्ट वाला पोर्शन, मतलब कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ब्रेक ब्रैकेट है, ये वाला है क्या, चेक करो बड़ा यही है ना, इसके ऊपर ए लिख दो, मतलब पी यानी निगेशन बिग ब्रैकेट है पूरा, कहाँ पे ये वाला है यहाँ है ना, ऐसा। तो अब शुरू करते हैं, हाँ बोलो सबसे पहले शादी के मंत्र क्या है अपने, टी डी टी एफ,
बोलो निगेशन पी एफ एफ टी एफ टी। अब उसके बाद क्या है, क्यू एरो पी, एरो है ना, तो क्यू से किसके तरफ जाना है, पी की तरफ। चलो क्यू से जाना है पी की तरफ, हाँ यारों में याद रखना, क्यू पी है ना, टी एफ टी एफ टी एफ, हाँ टी एफ का एफ, बाकी सबका, और ये पी से क्यू की तरफ जाना है, टी एफ का एफ, और ये क्या नहीं, टी एफ का एफ, बाकी सबका टी। अब क्या रूल है, अब है निगेशन ब्रैकेट। निगेशन ब्रैकेट सबसे सिंपल, निगेशन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को ढूंढो, ढूंढा, और इसका क्या करना है, निगेशन। ब्रैकेट को सही ढूंढ लेना भाई, निगेशन करो, यानी टी का एफ और एफ का टी का। अब है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट जब भी रहे तो भाई वो बीच का सिंबल देखो और लेफ्ट और राइट। ब्रैकेट का रूल जब भी आता है तो क्या करना पड़ता है, जैसे ही ब्रैकेट करो, बीच का सिंबल लेफ्ट राइट देख लेना, बीच का सिंबल लेफ्ट राइट कर नोट करना, वही है ब्रैकेट है। बीच का सिंबल ये लेफ्ट है और ये राइट। बताओ लेफ्ट वाला आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ये कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे है, और राइट में कौन है, निगेशन की, वो यहाँ, यही दोनों। अब एक बार रिजल्ट लिखने के पहले चेक कर लो भाई यही दोनों है क्या, यही दोनों है क्या, हाँ सर है वही है, लेकिन है वही, लेकिन आगे पीछे कैसे, पहले ब्रैकेट था बाद में निगेशन किया, यहाँ पे पहले निगेशन बाद में चलता है क्या ऐसा, ऐसा वो इंटीग्रेशन में चलता नहीं। तो बताओ पहले इसी को बोलना पड़ेगा, इससे आपको निगेशन पी की तरफ जाना है ऐसे। अब बोलो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, बताओ टी एफ का है नहीं ना, टी एफ का एफ, और नहीं है तो पी। अब एक बात बताइए आप सभी, अगर आपको ये क्वेश्चन आता तो, अगर ये क्वेश्चन होता तो आप आंसर क्या लिखते, सभी टी है तो ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर टी, हेंस इट इज टोटल। अगर ये क्वेश्चन होता तो, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, उधर है। हाँ चलो बताओ, ये वाला बताओ। हाँ लेफ्ट और राइट में कौन है, देखो लेफ्ट में निगेशन क्यों, हाँ सर ये वाला, और राइट में ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है देख लो भाई एक बार, ये वाला ब्रैकेट। हाँ बोलो यही दोनों है क्या, एक बार फिर से चेक कर लो, निगेशन क्यों होता है, बोलो एरो है, एरो यानी निगेशन क्यू से जाना पड़ेगा उसकी तरफ, तो बोलो निगेशन क्यू से जाओ, बोलो टी एफ का एफ, टी एफ का एफ, बाकी सबका टी। अब दो निगेशन ब्रैकेट, सबसे सिंपल रूल, निगेशन ब्रैकेट सबसे सिंपल, ब्रैकेट को ढूंढो निगेशन करो। अब आप इस ब्रैकेट को ढूंढो, ये बाजू में है, उसका क्या करो, निगेशन, टी का एफ किया और एफ का क्या किया, टी। और अब लास्ट बताओ ए डबल एरो बी, ए डबल एरो, बोलो ए और बी डबल एरो, डिफरेंट एफ सेम, डिफरेंट डिफरेंट एफ। बताओ सभी एफ आए क्या, नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम लिखो, आइडेंटिकल लिखो, इक्वल लिखो, ये सेम नहीं, इक्वल नहीं, आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल नहीं सेम लिखो। तो देयरफॉर इट इज क्या है रे, क्या है ये, अभी ठीक है, अगले पीरियड में मुझे याद दिलाना, मैं ऐसे एग्जाम्पल लूँगा, ये इस तरह का, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल एक रह गया, 3 ब्रैकेट और दोनों के बीच में सिंबल, ठीक है, ऐसे बस ये वाला प्रॉब्लम रह गया अपना, हो गया बंद, चलो।